इस जम्मू कश्मीर में कभी हमने सोचा भी नहीं था। आज श्रीनगर तक ट्रेन जा रही है। रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तम हुआ है। मेडिकल इंश्योरेंस हर नागरिक को मिल रही है। पहाड़ हो, जमीन हो, हर जगह पर पीने का पानी घर घर नल के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। हर घर में शौचालय पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। आतंक से छुटकारा और आतंक के समूल नाश, ये दोनों हमने करके दिखाया है। आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवादियों की आयु भी कम की है और आज जम्मू कश्मीर एक शांति वाला प्रदेश बना है, विकास की ओर बढ़ा है। हमारी सरकार की कमिटमेंट है। इसीलिए इसी महीने प्रधानमंत्री जी भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और अभी देश के गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर आए हैं। 370 और 35 से मुक्ति, आतंकवाद से मुक्ति, ये हमने करके दिखाई। तरुण जी अभी जो वक्फ बिल है जो दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ संसद में, अब उस पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में ऐसी बात सामने आ रही है कि जो रूलिंग पार्टी है वो एडजर्नमेंट मोशन लाएगी, उस पर चर्चा कर। ऐसा है कि बासी कड़ी में उबाल देने का प्रयास अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार कर रहे हैं। देश संघीय ढांचे से चलता है। देश की लोकसभा व राज्यसभा में पारित विधेयक पर कोई विधानसभा चर्चा नहीं कर सकती। ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे की प्रणाली विरोधी है और जानबूझकर बेवजह कुछ दल और कुछ नेता आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल भय क्रिएट कर रहे हैं। अगर ऐसा एडजर्नमेंट मोशन आता है तो क्या आपकी पार्टी के विधायक इसका विरोध करेंगे? ऐसा है कि देश की दोनों सदन विधेयक पास कर चुके हैं। अब दलालों, भूमाफिया, लुटेरा गैंग के हाथ से वक़्फ़ निकलकर गरीब, विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बेसहारा बच्चों के हित के लिए सदन ने उसका पास कर दिया है। ये तो अब्दुल्ला और मुफ्ती को तय करना है कि वो भूमाफिया लुटेरा गैंग के साथ है या वो बेसहारा गरीबों, महिलाओं, विधवाओं, अनाथ बच्चों के साथ। ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। इस बिल का किसी भी धर्म समुदाय की पूजा पद्धति, उनके आस्था स्थलों के साथ कोई लेना देना नहीं। जो मस्जिद जैसे है, जैसे कब्रगाह है, जैसे ही मीनार है, जैसे ही दरगाह है, उसको उनको ही चलाना है जो पहले चला रहे। उसमें किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। ये इसीलिए मैंने कहा आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट किया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से निवेदन करूंगा, वक्फ की लूट से, भूमाफिया से मोदी सरकार ने बचा दिया, लेकिन अब ध्यान बटाने की कोशिश मत करिए। आप बताइए कि आपके वादे कब पूरे होंगे। आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो एलजी का बहाना हो, चाहे वक्फ का बहाना हो, ध्यान हटाने से नहीं, वादे पूरे करने से होते हैं। बंगाल के अंदर आजाद कश्मीर के नारे लगाए गए हैं विश्वविद्यालय के। बिल्कुल आजाद कश्मीर नहीं, पीओजेके को भारत में वापस लाना है। ये देश के हर नागरिक की कमिटमेंट। ये तमिलनाडु में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उपस्थित थे। देश की करोड़ों जनता नरेंद्र मोदी जी से अथाह प्रेम करती है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज विकास की
अग्रदूत के रूप में, विश्वास के रूप में आज मोदी जी स्टैब्लिश है। जनता उन्हें अथाह प्रेम करती है। उनके नेतृत्व में भारत की चमक व धमक पूरे विश्व में बढ़ी है। मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए उन्होंने जीवन लगाया है।